ट्रेनों में आपने सफर तो किया ही होगा। लोकल ट्रेन से लेकर राजधानी और लॉन्ग रूट एक्सप्रेस तक हर तरह की ट्रेन में सफर करने का अपना अलग मजा है। एक्सप्रेस ट्रेनों में सुविधाओं के हिसाब से अलग अलग बोगियां भी होती हैं। हर बोगी का अपना एक क्लास होता है और उस क्लास के अनुसार किराया भी होता है। यात्री अपनी जरूरत और सुविधा अनुसार अलग अलग क्लास में यात्राएं करते हैं। यात्री अक्सर बहुत छोटी यात्राओं के लिए जनरल बोगी में भी सफर कर लेते हैं। वहीं यात्रा लंबी हो तो कम से कम स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन कराते हैं। एसी में सफर करना हो तो थर्ड एसी से लेकर फर्स्ट क्लास तक ऑप्शन मौजूद है। अब तो थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास भी आ चुका है। आइए जान लेते हैं कि ट्रेनों में कितने तरह के डिब्बे होते हैं और डिब्बों पर लिखे कौन से कोड का क्या मतलब होता है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में आपने कई कोड देखे होंगे जिन्हें देखने के बाद आप यही सोचते होंगे कि आखिर इनका मतलब क्या है। उनमें से कुछ कोड के बारे में आप जरूर जानते होंगे, लेकिन कुछ को देखकर आप खुद दुविधा में पड़ जाते होंगे कि आखिर इन्हें यहां क्यों लिखा गया है। जैसे कि SL, 1A, 2A, 3A, 2S, CC और EC ये आमतौर पर रेलवे में इस्तेमाल की जाने वाली कैटेगरी है। चलिए आज हम आपको इसके बारे में अच्छे से रूबरू कराते हैं। UR जनरल यानी जनरल कोच, इनमें सामान्य टिकट कटाकर यात्रा की जा सकती है। इसमें रिजर्वेशन नहीं कराना होता है और इसलिए सीट तय भी नहीं होती है। इसमें सबसे सस्ती यात्रा होती है, लेकिन ज्यादातर भीड़ भाड़ होती है। इस कोच के लिए कराए गए टिकट 24 घंटों के भीतर सेम रूट पर किसी भी ट्रेन के लिए वैलिड होते हैं। टू एस सेकंड सीटर या CC कोच, इस कोच को चेयर कार भी कहते हैं। इसमें यात्रा के लिए रिजर्वेशन करना होता है। ये जनरल बोगी से थोड़ा आरामदायक होता है और इसमें सीटें तय होती हैं। हालांकि ये कोच एयर कंडीशन नहीं होते हैं। जनशताब्दी या इंटरसिटी एक्सप्रेस में इस तरह के कोचेस ज्यादातर पाए जाते हैं। रेलवे में SL क्लास का मतलब स्लीपर क्लास होता है और ये भारतीय ट्रेन में सबसे लोकप्रिय कैटेगरी में से एक है। इस वर्ग में ज्यादातर लोग यात्रा करते हैं। ज्यादातर मामलों में स्लीपर क्लास में 72 से 78 सीटें होती हैं और सीट कॉन्फ़िगरेशन 3+3+2 जैसा होता है। इसका मतलब कि डिब्बे के दोनों ओर 3 सीटें और डिब्बे के गलियारे वाली साइड की 2 सीटें हैं और ये कैटेगरी यात्रियों के बजट में भी होती है। EC यानी एग्जीक्यूटिव चेयर कार, इस ऐसी कोच में सिर्फ बैठने के लिए सीटें होती हैं। आराम के लिए इसमें लेग रूम स्पेस ज्यादा होता है। ये दिन के सफर के लिए अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक लाइन में 4 सीटें होती हैं। ऐसी डब्बों के बारे में बताने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा होने के बाद आई बटन पर क्लिक करके हमारे और मजेदार इंफॉर्मेशन वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो आइए समझते हैं कि ऐसी टिकट 3 तरह के होते हैं: थर्ड AC, 2AC और फर्स्ट AC। थर्ड AC और इकोनॉमी, इस एयर कंडीशन कोच में भी स्लीपर की तरह 72 बर्थ होती हैं। इस कोच में सीटों का अरेंजमेंट स्लीपर की तरह ही होता है। इसमें एयर कंडीशन सुविधा होती है। वहीं थर्ड AC इकोनॉमी में 72 की जगह 84 बर्थ होती है। इसमें हर बर्थ के लिए पर्सनल AC बैंड और रीडिंग लाइट होती है। सेकंड AC कोच, AC 2 टियर कोच में 64 बर्थ होती हैं और 3 टायर की अपेक्षा बर्थ में ज्यादा स्पेस होता है। इनमें पर्दे वगैरह भी लगे होते हैं। फर्स्ट क्लास AC फर्स्ट क्लास ट्रेन का खर्चा लगभग हवाई यात्रा के बराबर होता है। ये कोच भी 2 तरह के होते हैं: फुल AC फर्स्ट क्लास कोच में 8 केबिन और हाफ AC फर्स्ट क्लास कोच जिसमें 3 केबिन होते हैं। इस कोच में आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसमें शानदार पर्सनल रूम जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यहां तक कि इस कोच में खाना भी काफी वैरायटी में मिलता है।
आज हमने जान लिया कि ट्रेन के डब्बों पर किस तरह के कोड लिखे रहते हैं और कौन से डब्बों में कितने फायदे मिलते हैं। आगे आने वाले वीडियो में आप देखोगे और भी नई नई जानकारी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।